नमस्कार, कृषि जागरण से मैं कनिष्का शर्मा। अभी अभी हमारे साथ राजस्थान के एक किसान जुड़े हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनके सफर के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, अपना नाम और अपने सफर के बारे में बताइए। दिनेश बिश्नोई, राजस्थान के अंतिम शोर में स्थित विरात्रा एपीओ चौहटन माँ विरात्रा के आशीर्वाद से 2 सितंबर 2021 को इसकी नींव रखी गई। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि मेरी सीमा का गांव अंतिम गांव नहीं पहला गांव होता है। मेरे एपीओ की एक तरफ सीमा पाकिस्तान से, दूसरी तरफ गुजरात से, तो तीसरी तरफ जैसलमेर से लगती है। उस सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर राजस्थान का पहला एपीओ बनाने का गौरव भी मुझे हासिल हुआ और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि तत्कालीन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया ने कहा था कि अगर यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों का विकास एपीओ के माध्यम से हो सकता है, और उन्होंने कहा था कि अगर ये राजस्थान का पहला एपीओ तो मैं उद्घाटन करने के लिए स्वयं आऊँगा। मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय सतीश जी पूनिया ने स्वयं अपने हाथों से उसकी नींव रखी। और उसके बाद में जब हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ तो इस पहले ब्लॉक स्तरीय एपीओ ने जोधपुर संभाग का एक संभाग स्तरीय जो इवेंट था वो चौहटन हमारे एपीओ के माध्यम से करवाया, जिसके अंदर आदरणीय कृषि मंत्री स्वयं उपस्थित रहे। मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना था किसानों की आय को दोगुना करना, हमने उस सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर जो कि एक पूरा का पूरा डेजर्ट है, उस सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर जाकर के टटोला और जो केर, सांगरी और चापटिया जिनको बकरियां खाने का काम करती थी, हमने उसकी मूल्य एडिटिंग की। जो मिलेट्स बाजरा, मुझे कहते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए मिलेट यस 2023 के अंदर जो बाजरे की रोटी और जो केर सांगरी बनी थी उसके सप्लायर ही हमारा विरात्रा एपीओ चौहटन ही था। इसके अलावा हमने इसके आधार पर देखा कि किस प्रकार से किसानों की आय को दोगुना किया जा सकता है। विशेष करके हमने वहाँ पर देखा कि जो पानी है वो तो है, या तो है नहीं या है तो खारा है, तो किस प्रकार से बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसके माध्यम से कृषि की जा सकती है। तो हमने प्रोत्साहित करके 76 से अधिक किसानों को सरकार की योजनाओं के माध्यम से डिग्गी बनाने का काम किया। और उसके अंदर हमने ये देखा किस प्रकार से कम पानी के अंदर कृषि की जा सकती है। वर्तमान के अंदर हम सहलज और जो ग्वार पाठा होती है उसकी कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, और आने वाले संकल्प के अंदर हम एक पूरे विश्व के अंदर एक मॉडल एपीओ बनना चाहते हैं कि विपरीत परिस्थिति के अंदर जहाँ पीने को पानी नहीं है वहाँ पर भी कृषि करना संभव है। जिस केर सांगरी को कोई खाता नहीं था उसकी भी मूल्य एडिटिंग की जा सकती है। और मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जो हमारी वहाँ की फसल होती है, चाहे दूध होती है, चाहे घी होता है या कुछ और होता है, सारा का सारा प्रोडक्ट शुद्ध ऑर्गेनिक है। क्योंकि वहाँ का किसान जब बारिश के अलावा कोई फसल होती नहीं है तो न तो पेस्टिसाइड में समझता है न फर्टिलाइजर समझता है। वहाँ की जो गायें होती है वो शुद्ध ऑर्गेनिक है। मैं विश्व भर के लोगों से भी यही आग्रह करूँगा कि आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदना है, आप चाहते हो क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं, 100% नो डाउट उसके अंदर आप जचे वहाँ से जांच करवा देना, 100% ऑर्गेनिक ही आएगा। ऐसा प्रोडक्ट केवल विरात्रा एपीओ चौहटन ही सप्लाई कर सकता है। साथ ही मैं आग्रह भी करूंगा कि चौहटन पर्यटक के दृष्टिकोण से सबसे बेहतर स्थान है, जहां पर मरुधुरे भी है तो बड़े बड़े पहाड़ भी है। और अभी अर्धकुंभ 29 और 30 दिसंबर को भरा जा रहा है। माँ विरात्रा का 11वीं शताब्दी का मंदिर है, भगवान शिव का 11वीं शताब्दी का मंदिर है। ऐसा एक भव्य पर्यटक स्थल भी है। चौहटन को एक पर्यटक के तौर पर भी पधारे, दर्शन करने में भी पधारे, और वहां पधारे तो विरात्रा एपीओ से परचेजिंग भी करें। सर, एफपीओ की शुरुआत आपने की तो उसका आइडिया कैसे आया आपके? आदरणीय कृषि मंत्री जी कैलाश जी चौधरी मेरे अच्छे मित्र भी है और मेरी लोकसभा से ही आते हैं। जीतने के बाद शाम को उन्होंने मेरे घर में चाय पार्टी की थी और उन्होंने कहा था कि मोदी जी का सपना है दिनेश जी आपको एपीओ बनाना है। मैंने कहा कि मेरा एग्रीकल्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो जब भी वो मिलते तो वो जिक्र करते कि क्या किया, तो आखिर में मिशन लिया। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 3 दिन के अंदर मैंने 300 मेंबर बना दिए और वर्तमान के अंदर 780 मेरे एक्टिव मेंबर है। 4000 से अधिक किसान मेरे से जुड़े हुए हैं, सीधे जुड़े हुए हैं, जिनको हम कृषि विकास सहकारी समिति अथवा एनसीडीसी के माध्यम से जो भी सरकारी योजना होते हैं, 4000 से अधिक किसानों को हम सीधा फायदा पहुंचा चुके हैं। अरे वाह सर। सर, MOY में आके आपको कैसा लगा? बहुत शानदार था, पर हम चाहते हैं कि इसके अलावा भी कुछ किसानों को भी मंच दिया जाते। तो निश्चित रूप से जब हम उस मंच से आए और उस विपरीत परिस्थिति मेरे से भी बेस्ट कई लोगों ने काम किया होगा, और इस प्रकार की अगर सक्सेसफुल स्टोरी बताई जाती है तो लोग ये नहीं रोना रोए कि साहब हमें ये फायदा नहीं मिला, ये बेनिफिट नहीं हुआ, ये एपीओ चल नहीं सकता, ये पैसे कम है। दुनिया के अंदर देखिए आज हम एम्प्लॉयमेंट के रूप में जितनी भी
इक्विपमेंट्स किसानों से संबंधित तो मेरा किसान कहीं नहीं जाता। हम फर्टिलाइजर भी बेचते हैं, हम सीड्स भी बेचते हैं और हम उनसे आइटम खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। आप विरात्रा एफपीओ चौहटन खुला मंच है सोशल मीडिया का, उसके ऊपर जाइए, सर्च कीजिए और अगर आपको बेस्ट लगे तो बताइए, जो हमारा प्रोडक्ट हो वो देंगे। और सरकार ने एक मिशन के तौर पे लिया था, तो जिस प्रकार से हमने खारे पानी के अंदर में एक फॉर एग्जांपल सभी प्रैक्टिकल रहे, सक्सेस होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता, पर झींगा मछली जो कि खारे पानी के अंदर हो सकती है, मैंने अभी 3 किसानों के अंदर की। इसके अलावा गॉड फार्मिंग, हमारा एफपीओ इसी तर्ज पे ही जा रहा है कि इस प्रकार से गॉड फार्मिंग के माध्यम से एनएलएम स्कीम्स जो गायों को प्रोजेक्ट को लेकर के चल रही है, उसके माध्यम से एक ही मिशन है कि मेरे अगली बार जब मैं आऊं तो मेरे पास में मैं छाती ठोक के कहूँ कि 10,000 किसान सीधे मेरे से जुड़े हुए। आज मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ कि 4,000 किसान से जुड़े हुए, और अगर उनके अंदर बीच में जाओगे तो हमारे एफपीओ का नाम लोगे तो वो घरों के साथ कहेंगे। आपने मुझे ये बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सर थैंक यू, आप यहाँ आए और इस मंच को और प्यार दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर अपना नाम लिखवा दीजिए। भावना दी।